5 मार्च को अमेरिका की तरफ से एक ट्वीट आता है कि हम इंडिया को अलाउ कर रहे हैं कि वो 30 दिन के लिए रशिया से ऑयल खरीद सकता है। और इसमें भी अमेरिका ने एक कंडीशन दे दिया कि इंडिया उन ऑयल्स को खरीद सकता है जो ऑलरेडी समुद्र में ट्रेवल कर रहा है। यानी इंडिया रशिया से न्यू ऑयल शिपमेंट ऑर्डर नहीं कर सकता है। जो ऑलरेडी समुद्र में रशियन ऑयल शिप्स हैं जो ट्रेवल कर रही हैं, सिर्फ वही तेल को परचेज कर सकता है। अब एक तरफ इंडिया के कुछ लोगों का कहना होता है कि भैया इंडिया एक विश्व गुरु है, वर्ल्ड का लीडर है, मोदी जी की फैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, मोदी जी अमेरिका को, ट्रंप को ज्यादा भाव नहीं देते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ हफ्तों में ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार पीएम मोदी ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन वही अमेरिका एक विश्व गुरु को बता रहा है कि कहां से, कब और कैसे तेल खरीदना है। और अमेरिका के इस स्टेटमेंट में, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि यूएसए इंडिया को अलाउ कर रहा है कि वो रशिया से तेल खरीद सकता है, लेकिन न्यूज मीडिया जिसका काम है लोगों को प्रॉपर और क्लियर इन्फॉर्मेशन देना, वो लोगों को बता रही है कि भैया यूएसए ने रशिया को परमिशन दी है कि वो अपना तेल इंडिया को बेच सकता है। भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने रशिया को तेल बेचने की छूट दे दी है। 30 दिन तक भारत को तेल बेच सकता है रशिया। मतलब ये तो वही बात हो गई कि प्यासा कुएं के पास नहीं जा रहा है, बल्कि कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है कि भैया पानी पी लो। खैर, अब अमेरिका के इस स्टेटमेंट पे इंडिया कोई भी डायरेक्ट रिप्लाई उसको नहीं देता है, बल्कि एक इनडायरेक्ट रिप्लाई दिया जाता है, और वो भी एक न्यूज एजेंसी पीटीआई के थ्रू, जिसमें बताया गया है कि इंडिया को किसी भी कंट्री से परमिशन की जरूरत नहीं है कि वो किससे तेल खरीदेगा या नहीं। जहाँ भी उसे तेल अवेलेबल मिलेगा वो खरीदेगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है कि रशिया भी तो इंडिया को ऑयल दे ही रहा था, रशिया के पास भी तो ऑयल अवेलेबल था, और इसके अलावा रशिया इंडिया का काफी अच्छा दोस्त रहा है। कई सिचुएशंस में उसने इंडिया की मदद भी की है, लेकिन फिर भी इंडिया ने रशिया से तेल लेना बंद क्यों कर दिया, या कहें कम क्यों कर दिया। भले ही गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो यूएसए के दबाव में आकर रशिया से तेल लेना कम नहीं की है, लेकिन नवंबर 2025 में इंडिया 1.85 मिलियन बैरल पर डे ऑयल रशिया से परचेज करती है। वही दिसंबर में 1.2 मिलियन और फरवरी में 1.1 मिलियन ऑयल परचेज करती है, जो कि 2022 के बाद से सबसे लोएस्ट था। और जनवरी 2026 में ही इंडिया ने 2.7 मिलियन बैरल पर डे ऑयल मिडल ईस्ट से परचेज किया था। यानी जब से यूएसए ने इंडिया पे प्रेशर बनाया कि वो रशिया से ऑयल ना खरीदे, तब से इंडिया ने रशिया से तेल लेना कम कर दिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज से तेल लेना ज्यादा कर दिया। और ये मिडल ईस्ट कंट्रीज यूएसए की एलाइज है। और अमेरिका यहीं पे नहीं रुकता है। 10 मार्च को व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी की एक स्पोक पर्सन कैरोलिन ने कहा, आवर एलाइज इन इंडिया हैव बीन गुड एक्टर्स। And the president and the secretary of treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors. Good actors यानी अमेरिका जैसा कह रहा है या जैसा वो चाह रहा है, उसी तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है, बिहेव कर रही है। सिर्फ हर जगह पीआर चला दिया गया, लोगों के मन में बैठा दिया गया कि इंडिया एक विश्व गुरु है, अमेरिका से डायरेक्ट मुकाबला कर रहा है, डायरेक्ट टक्कर ले रहा है। लेकिन इन रियलिटी इंडिया की गवर्नमेंट अभी भी बहुत पीछे है, अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पावरफुल कंट्रीज का मुकाबला कर सके। अमेरिका जैसी कंट्रीज जब चाहे इंडिया को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है। 2009 से पहले इंडिया ईरान से भी ऑयल इंपोर्ट करता था। ईरान इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर्स में से एक था, लेकिन क्योंकि अमेरिका को ईरान से प्रॉब्लम थी, इसलिए इंडिया 2009 में यूएस सैंक्शन की वजह से, इकोनॉमी प्रेशर की वजह से ईरान से तेल लेना ही बंद कर देता है। और आज अमेरिका की ही वजह से इंडिया में ऑयल क्राइसिस हो रहा है। इस ऑयल की प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंडिया के पास जो सॉल्यूशन है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल शिप पास करना, लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के अंडर में आता है। तो ये हाल है एक विश्व गुरु का इंटरनेशनल लेवल पे। हर चीज के लिए हम अमेरिका पे डिपेंड हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर डिफेंस हो।